ठीक है, हम कल से मध्यस्थी के बारे में, या मध्यस्थी का जो सेवा है, एक मध्यस्थता की सेवा जो प्रभु यीशु कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको काफी वचन से समझाया कि पुराना नियम में वो कैसे किस रीति से परमेश्वर उस सारी बातों को तैयार किया, एक नींव तैयार किया। अभी हम लोग उसको और सरल रूप में और हमारे साथ में जुड़ा हुआ कुछ रहस्यमय विषयों को हम समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक के रूप में पिता के उपस्थिति में वो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना को कर रहे हैं। हमारी सारी प्रार्थनाओं को पिता स्वीकार करने का एकमात्र कारण है, या पिता हमें स्वीकार करने का एकमात्र कारण है कि प्रभु यीशु हमारे लिए एक मध्यस्थ के रूप में उनके दाहिने बाजू में खड़े हैं। इब्रानियों की पत्री उसकी 8वां अध्याय 1 और 2। अब तो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सच सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कल के हमारे अध्ययन के साथ इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, उसको आपको याद करना जरूरी है। याजक, ये जो है महायाजक, हारून से वो सेवा शुरुआत होता है लेवी गोत्र के, और मूसा के समय से वो आरंभ होकर प्रभु यीशु मसीह के समय तक ये याजकों की सेवा रहा। उसमें पवित्र स्थान, ये महत्वपूर्ण चीज है, पवित्र स्थान। और यहाँ पे लिखा है सच्चे तंबू, मतलब ये पवित्र स्थान पहले तंबू में ही था, बाद में तंबू के उस रूप बदल कर वो मंदिर के रूप ले लिया। तो जैसे वो लोग कनान देश में पहुंच गए, परंतु कुछ साल के बाद, मतलब शमूएल के समय के बाद में राजाओं का समय शुरुआत होता है। राजा दाऊद की जो बिनती थी, परंतु सुलेमान के समय में तंबू क्या बन गया? मंदिर बन गया। और यहाँ पर वो एक महत्वपूर्ण शब्द है, मतलब महायाजक एक महत्वपूर्ण शब्द है, और दूसरा है तंबू या पवित्र स्थान, महत्वपूर्ण शब्द है। परंतु ये महायाजक जिसके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, ये कहाँ पे है? स्वर्ग पर महा मिन उस सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। मतलब ये जो सेवा जो कर रहे हैं वो पृथ्वी का नहीं है। इट्स नॉट एन अर्थली मिनिस्ट्री, इट इज ए हेवनली मिनिस्ट्री। पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जो मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया परंतु प्रभु ने खड़ा किया करके अपन पढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल असफल हुआ, उसका सेवा जो था उसमें वो लोग सफलता को नहीं पाए, असफल हुए। और प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा जो उनको मिलने आए थे, यूहन्ना 1:11 में अपन ऐसे पढ़ते हैं, वो अपनों के घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह और भी अन्य जगहों में कहते हैं, यरूशलेम को देखकर वो रोते हैं और यह कहते हैं कि हे यरूशलेम, तूने अपने समय को नहीं पहचाना, जब मैं तुझे मिलने आया उस समय को तूने नहीं पहचाना। ओके, इजराइल हैड फेल्ड, परंतु परमेश्वर कभी फेल नहीं होता है। परमेश्वर का कार्य कभी असफल नहीं होती है। परमेश्वर हर काम में, हर मुसीबत में भी, हर जो बुराई में भी परमेश्वर हमेशा जीतता है और भलाई को ही उत्पन्न करता है। तो मैं कल आपको ये भी बात बताया, ये सिस्टम अभी टोटली फेलियर हो गया, इसलिए क्या चाहिए? उसको पुनर्आरंभ करने की आवश्यकता है, नए रूप में उसको आरंभ करने की आवश्यकता है। तो ये आरंभ करने के लिए कोई मनुष्य उसके लिए योग्य नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा चुने हुए सब पात्र कहीं ना कहीं उनके अंदर में कमियां महसूस हुई और वे अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाए। तो परमेश्वर अभी अपना एकलौते पुत्र को भेजता है ताकि ये पूरा सिस्टम को रीस्टार्ट करे, पुनः आरंभ करे। तो मैंने आपको ये जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, जो प्रतिस्थापनात्मक मृत्यु का सिद्धांत है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया। आदम और हवा पाप करके निर्वस्त्र के रूप में वे खड़े हैं, और वे लोग तो अधिकतर क्या कर पाए, वो उस अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। परंतु परमेश्वर क्या किया? यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया।
और मैंने आपको बताया ये चमड़े के अंगे रखे जब पहनाया गया, वहां पर अदृश्य मसीहा को हम देखते हैं। अदृश्य मसीहा कैसे बोल सकते हैं आप? अदृश्य मसीहा को इस रीति से बोल सकते हैं, वहां पर एक निर्दोष प्राणी मारा गया और उसकी चमड़े को निकाल कर परमेश्वर ने उन्हें पहनाया। मतलब परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे शरीर के ऊपर चमड़े का वस्त्र आ जाए। दैट वाज नॉट अ कमांड। परमेश्वर ने वहां पर कोई कार्य किया। तो इसी को अपन कहते हैं स्थाना प्रतिस्थान। मतलब एक जगह में दूसरा, एक व्यक्ति का जो कार्य दूसरे व्यक्ति के ऊपर रख दिया जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन करके हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अदृश्य मसीह आपको दिखता है। मध्यस्थ वो होता है जो मध्यस्थता करता है, यानी वो जो मध्यस्थ के रूप में विरोधी पक्षों को समझौता करके साथ में रहने के लिए उन्हें तैयार करता है। तो मध्यस्थी, एक मीडिएटर, अंग्रेजी में इसको मीडिएटर कहते हैं। तो मीडिएटर यहाँ क्या करता है? हु इज ए मीडिएटर? मीडिएटर क्या करता है? वो जो विरोधी पक्षी है, एक दूसरे से उनका विरोध है, ऐसे विरोधी पक्षों को समझौता में लेकर आता है और वो मेल में रहने के लिए उनको तैयार करता है। यह है एक मीडिएटर का काम। ओके, मानव जाति और परमेश्वर के बीच केवल एक मध्यस्थ है और वो है यीशु मसीह। फिर से मैं बताता हूं, मानव जाति और परमेश्वर के बीच केवल एक मध्यस्थ है और वो यीशु मसीह है। ये कैसे है? क्योंकि उस कुछ बातों को अपन जानना जरूरी है। पहला तिमुथियुस उसके 2 अध्याय की 5वें पद में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचावाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मतलब बीच वाला व्यक्ति, मध्यस्थ। दूसरे ट्रांसलेशन में आपको मध्यस्थी या मध्यस्थ करके शब्द रहता है। बीच वाला व्यक्ति है, मीडिएटर। सो परमेश्वर एक है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच वाला भी एक ही है और वो मसीह यीशु करके हम पढ़ते हैं। ये चित्र में हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि सब मनुष्य एक तरफ और दूसरे तरफ परमेश्वर है और बीच में बहुत बड़ा अंतर है, खाई है, वो है पाप। तो ये पाप से मनुष्य छुटकारा पाकर परमेश्वर से मेल होने के लिए हमें एक मध्यस्थ का आवश्यकता है, मीडिएटर, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ओके, देख लीजिए, इस बात को समझेंगे अपन। पाप के कारण परमेश्वर का हमारे साथ विवाद है, डिस्प्यूट है। मतलब डिस्प्यूट बोले तो हम एक दूसरे से कुछ भी बातचीत नहीं कर सकते, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता है, वो हमको यहाँ तक देख भी नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग पाप से भरे हुए और वो पवित्र है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पाप हमारी और उसके बीच में खड़ा है। सभी मनुष्य आदम के कारण जन्म से पापी है। इस पाप का एकमात्र दंड मृत्यु है, ना केवल शारीरिक मृत्यु बल्कि अनंत मृत्यु। पाप के लिए सही सजा अनंत काल के लिए नरक है। ये सारी बातों को समझेंगे, बहुत जरूरी है, तभी अपने को मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति का महत्व हमको समझ में आता है। पाप के कारण परमेश्वर और हमारे बीच में विवाद है और परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पाप हमारी और उसके बीच में खड़ा है दीवार के रूप में। सभी मनुष्य आदम के कारण जन्म से पापी है, तो कोई नहीं बच सकता। इस संसार में जितने भी लोग हैं, सारा मानव जो है आदम से ही आया। सो आदम ही पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर ने बनाया। तो सारे मनुष्य आदम के कारण जन्म से पापी है। जन्म से ही हम लोग पाप के स्वभाव के साथ ही हम जन्म लेते हैं। इस पाप का एकमात्र दंड मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये किसी प्रकार की मृत्यु केवल शारीरिक नहीं, परंतु अनंत काल की भी मृत्यु है। इस अनंत काल की मृत्यु का जो वर्णन है आखिरी शब्द में हमको बताया जा रहा है, पाप के लिए सही सजा अनंत काल के लिए नरक है। लूका 12वां अध्याय की 5वें पद पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। मतलब यीशु मसीह ये जो पैसेज में ऐसा बता रहे थे कि तुम्हारे शरीर को जो लोग घात कर सकते हैं, घायल कर सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, उनसे नहीं डरना, परंतु उनसे डरना जो तुम्हारे शरीर और आत्मा, मतलब तुम्हारा शरीर तो नाश हो जाएगी, परंतु तो आत्मा को भी नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। मतलब ये जो नरक करके शब्द है, वो यूनानी भाषा में गहना,
वो गहना का अर्थ यह है प्लेस ऑफ एवरलास्टिंग पनिशमेंट, हमेशा के लिए वहां पर दुख और दर्द भरा रहेगा, और परमेश्वर का अनंत काल का जो दंड है वो नरक करके अपन बाइबल के अध्ययन के द्वारा हम समझ सकते हैं। और इस समय में, ऐसी परिस्थिति में जब मानव परमेश्वर के सामने जा नहीं सकता है, तो हमारे लिए एक मध्यस्थी को परमेश्वर बीच में खड़ा करता है, ये है महायाजक। ये महायाजक का विशेष बात मुझे बताना है। देखिए उसकी जो वस्त्र को देखिए, उसमें से एक चौरस है, उसके जो छाती पर उसने लगाए रखा है, यहाँ पर उसको बड़ा करके दिखाया। इसमें हर एक पत्थर, जो यहाँ पे अलग अलग पत्थर है, 12 भिन्न भिन्न प्रकार की बहुमूल्य पत्थर है, और उसमें उस गोत्र का नाम लिखा हुआ है, हिब्रू भाषा में उस गोत्र का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी महायाजक परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है, तो वो स्मरण के लिए ये इसको पहन के जाना है। उसकी वस्त्र का हर चीज एक विशेष कारण के लिए बनाने के लिए प्रभु कहता है। ओके, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय की 15वां पद। और इसी कारण वो नए वाचा का मध्यस्थ है। कौन है? प्रभु यीशु। ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। देखिए आपको ये बात समझ में आ रहा है? ये वचन मतलब नए वाचा का मध्यस्थ है, मतलब इसका अर्थ है कि पहले एक वाचा रहा होगा, पुराना वाचा, पहली की वाचा, फॉर्मर कवनेंट। वाचा बोले तो कवनेंट। परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ पहले आदम के एदेन वाटिका में सारे मानव जाति के साथ आदम के सामने उन्होंने एक अभिवचन किया, वाचा किया। नूह के साथ में किया, अब्राहम के साथ किया, और यहाँ पर सिनाई पर्वत में परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ किया, पिनहास के साथ में करता है, दाऊद के साथ किया, और अभी यहाँ पर परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा ये नया वाचा को बनाता है। आप लोगों को याद है प्रभु भोजन करके जो आज अपन कहते हैं कलीसिया में, चाहे कोई भी कलीसिया हो, प्रभु भोजन तो रहता ही है, अलग अलग नाम से उसको हम पहचानते हैं। तो ये प्रभु भोजन, अंतिम जो भोजन के वक्त प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाए, उन्होंने कुछ बातें बोले। वो बोले कि ये जो रोटी और ये जो दाखरस है, इसको स्मरण के लिए किया करो, और ये नया वाचा की चिन्ह, मेरा लहू जो है नए वाचा का चिन्ह है। इट इज द साइन ऑफ द न्यू कवनेंट। तो यीशु मसीह कौन है? नया वाचा का मध्यस्थ है, ताकि मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय का अपराधों से छुटकारा पाने के लिए ये हुआ है। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह मरे तो क्या हुआ? वहां पर पुराने व्यवस्था का जो अपेक्षाएं जितने भी थी, संपूर्ण व्यवस्था की अपेक्षाएं यीशु मसीह के शरीर में थोपा गया, और वो उसकी डिमांड, उसकी जो मांग को यीशु मसीह ने पूरा कर लिया। अभी उस वाचा को अभी कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह में वो सारी बातें पूर्ण हो चुका है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि मतलब उसका अर्थ पुराना नियम को नहीं पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, पुराना नियम नहीं है तो नया नियम का कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। पुराना नियम यीशु में पूर्ण होता है, और नया नियम यीशु से शुरुआत होता है। The Old Testament fulfills in Christ and the New Testament flows from Christ. So मसीह इसके लिए केंद्र व्यक्ति है। तो पुराना नियम जरूर पूरा होना है। यदि यीशु मसीह नहीं है तो पूरा नहीं हो सकता है। और नया नियम को समझना है तो पुराना नियम एक नींव के रूप में है। और हर वक्त प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते समय यही कहा था कि मूसा के व्यवस्था, भविष्यवाणियों की किताब और भजनों की किताब में मेरे विषय में जो लिखा है करके यीशु कहते हैं। तो हमें इस संदेह को दूर करना है कि हमें पुराना नियम पढ़ना है या पढ़ना, जरूर पढ़ना है, परंतु वहां का सेरेमनियल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी रीति रिवाज है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण हुआ। तो उसके अंदर का एथिकल लॉ जो है, मॉरल लॉ अभी भी अप्लाई होता है। नैतिक जो व्यवस्था जो है वो आज भी लागू होता है। झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सब एथिकल लॉ, मॉरल लॉ है, वो सब आज भी हमको पालन करना है। ओके, हिब्रानियों की पत्री 12:24 ऐसा कहता है, और नए वाचा के मध्यस्थ यीशु
ये देखिए दो विषय यहाँ पे, नए वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। मतलब यहाँ पे कितना अद्भुत है कि नए वाचा का मध्य मीडिएटर भी यीशु है। मतलब उसने अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया, परफेक्ट बनाया, ताकि वो महायाजक, प्रधान महायाजक के रूप में परमेश्वर के सामने सदैव खड़े रहे और हमारे लिए मध्यस्थी का कार्य करे। परंतु दूसरे साथ में एक और है, देखिए याजक के हाथ में एक बाउल है, उसमें वो कटोरी में लहू है। ये लहू का नाम क्या है? छिड़काव का लहू, छिड़काव के लहू। छिड़काव के लहू बोले तो जब कोई बलि वस्तु को, एक पशु को बलि चढ़ा दिया जाता है, उसके लहू को एक कटोरी में इकट्ठा करके याजक के, महायाजक के हाथ में वो दे देते हैं। तो महायाजक क्या करते हैं, पहले उसको ले जाकर अति पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में, जो संदूक की पेटी रहती थी, मतलब होली ऑफ होलीज में संदूक की पेटी, उसके ऊपर का एक ढक्कन रहता था, जिसको मैंने आपको समझाया कि अनुग्रह के आसन, मर्सी सीट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर वो छिड़काता है, वो लहू को छिड़काता है। और फिर वो बाउल में बचा हुआ लहू को ले आकर लोगों के ऊपर छिड़काता है। ये क्या है प्रोसीजर? ये छिड़कावा लहू के आधार पर उन लोगों के सारे पाप जो है उसका प्रायश्चित हो चुका है, बलि हो चुका है, परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि पहले अति पवित्र स्थान में जाकर वो काम करता है, वो छिड़काता है, और फिर उसके एक पार्ट जो बचा हुआ है उसको ले आकर लोगों के ऊपर, कांग्रेगेशन के ऊपर डालता है। तो मेरे प्रियो, ये दो चीज रहने के कारण परमेश्वर के सामने सामने अपन स्वीकार किए गए। तो यही कह रहा है, नए वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहती है। हाबिल के लहू एक निर्दोष लहू था, इसलिए वो परमेश्वर से बातचीत किया करके हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। तो उससे उत्तम बातें कहता है, मतलब ये अपने लिए नहीं कह रहा है, परंतु उसके ऊपर विश्वास करने वाले सबों के लिए वो उनकी सिफारिश कर रहा है, उनकी मध्यस्थी कर रहा है। ओके, चलिए अपन और उसको गहराई में जा रहे। गहन अध्याय में आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इब्रानियों उसके 6वां अध्याय के 20वां पद, जहां यीशु मिल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा के रीति पर प्रवेश हुआ। ध्यान देंगे, यीशु कैसे महायाजक बन रहे हैं? मिल्कीसिदक, मल्कीसिदक की रीति पर, मल्कीसिदक की रीति पर वो सदा काल का महायाजक। मतलब लेवी गोत्र के लोग ही महायाजक बन सकते हैं, हारून के परिवार होना चाहिए, परंतु यीशु मसीह यहूदा गोत्र की है। परंतु ये दूसरी एक रीति है, नॉट अकॉर्डिंग टू द एरोनिक लेविटिकल मेथड। मतलब जो आरोन के वंश के लोग ही केवल महायाजक के पद में आ सकते हैं और लेवी गोत्र के लोग याजक बनते हैं। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह शारीरिक रूप में यहूदा गोत्र की है, वो मल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का माया। इसको अपन थोड़ा समझ लेंगे। 7:11 को देखिए, तब यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? ये क्वेश्चन आ रहा नहीं है क्या? मतलब क्यों आपको एक अलग प्रकार का एक याजक को खड़ा करना पड़ेगा? उसका रीति अलग है। ही इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लेविटिकल ऑर्डर, मतलब लेवी वंश के नहीं है, वो हारून के वंश के नहीं है। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये दूसरा याजक है जो मिल्कीसिदक की रीति पर खड़ा होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि मिल्कीसिदक असल में कौन है? ये मल्कीसेदेक कौन है? हु इज ही? का जब परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुनकर हारून के वंश को उसके लिए तैयार किया था, ये मल्कीसेदेक कहां से आया? उसको क्यों परमेश्वर यहाँ पर एक नमूना के रूप में यीशु के लिए, अपने पुत्र के लिए नियुक्त किया है, उसको अपन देखेंगे। ये मल्कीसेदेक कौन था? अब्राहम जब युद्ध में विजय पाकर जब लौट रहे थे, ये मल्कीसेदेक एक राजा के रूप में पेश किया जा रहा है। सालेम की राजा, मतलब यरूशलेम के लिए पुराने जो गांव है शालोम या शालेम, वहां का राजा मिल्कीसेदेक था। ये महायाजक भी था। ये अब्राहम को मिलकर उसको रोटी और दाखमधु, दाखरस देकर उसे आशीषित किया, और उसको अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति में से, या सारी अपने पास में जो चीजें था उसमें से 10वां अंश उसको दिया।
और मेल्किसेदेक उस दशवां अंश को उसके हाथ से स्वीकार किया और उसे आशीषित किया। ये मेल्किसेदेक के बारे में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, उसके माता पिता, उसके क्या वंश है को बीच में अचानक आता है और अचानक चले जाता है। सीधा आपको मेल्किसेदेक मिलता है भजनों में, और फिर उसके बाद हिब्रानियों की पत्री में अभी जो पद पढ़े, यीशु मसीह को उनके साथ जोड़कर यह बात बताया जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ प्रिय, बहुत ही लंबा पढ़ाई है, परंतु सिर्फ मैं लिस्ट के रूप में यहां बता रहा हूं। जो याजक के सेवा में क्रूस के पहले और क्रूस के बाद इसका बहुत बड़ा फर्क है। क्रूस के पहले लेवी वंश का है, क्रूस के बाद मेल्किसेदेक के रीति पर। तो यहां पर बहुत सारा जो कारण बताया गया अंग्रेजी में है, और मैं वचन के माध्यम से आपको ये सब समझाऊंगा। ये सब कुछ वचन में है, मतलब यीशु मसीह के क्रूस के पहले की और उसके बाद वाला जो याजक पद, और याजक पद का जो लायकता और उसकी सेवा के बारे में। चलिए अपन हिब्रानियों 7वां अध्याय पर जाएंगे, 23 से 27। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। ये तो 100% सही है। ये क्यों इतने सारे याजक थे? क्योंकि याजक लोग हमेशा नहीं जी सकते, इमॉर्टल नहीं है वो लोग, अविनाशी नहीं है, उनको मरना ही है। शायद थोड़ा लंबे आयुष्य के बाद मरेंगे, परंतु वो मरे, सभी याजक मरते गए, इसलिए बहुत सारे याजक बनते गए। पर यह युगान युग रहता है। कौन? यीशु जो है, ये जो मेल्किसेदेक की रीति पर आया है, युगान युग रहता है, फॉर एवर। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कितना सुंदर है, देख लीजिए। यदि याजक मर गया ना, एक्चुअली परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर सिस्टम, सिविल लॉ रखे थे, क्रिमिनल लॉ रखे थे। यदि किसी ने अनजाने से किसी को खून कर दिया, तो वहां पर उनका सुरक्षा का नगरों को परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा था। उस सुरक्षा का नगर में जो व्यक्ति दौड़ के चले जाता है, उसको कोई भी व्यक्ति मार नहीं डाल सकता, उसके ऊपर कोई दंड नहीं आएगा। परंतु उसका टाइम पीरियड क्या है? वो याजक जिंदा रहने तक वो उस नगर में रहना है। उस याजक जिंदा रहते हुए यदि उसने बाहर, नगर से बाहर आ गया और किसी ने उसको मिल लिया और उसको सजा दे दिया, तो उसको मरना पड़ेगा। तो याजक का जीवन जो था, वो उस मुजरिम को या गलत रीति से अक्यूज्ड व्यक्ति को बचाने के लिए उपयोगी रूप में था। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो याजक के ऊपर आधारित है। परंतु ये सब याजकें हमेशा नहीं रह पाएंगे, वो मरते गए, क्योंकि वे अटल नहीं है। परंतु ये तो वैसा नहीं है, ये अटल है, और इसके पास जो कोई आता है उसको पूरा पूरा कंप्लीटली उनको सैल्वेशन दे सकता है, पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए वो विनती करते रहता है और सदा जीवित रहता है। ऐसा ही महायाजक हमारी योग्यता, जो पवित्र और निर्दोष और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ, और उन महायाजकों के नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पाप के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। कितना सुंदर, देखिए। महायाजक को क्या करना पड़ता? पहले अपने पाप के लिए एक बलि और फिर लोगों के पाप के लिए दूसरा बलि। ये प्रतिदिन उसको करते रहना पड़ता है, नहीं तो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो लोगों के पाप के लिए जो प्रायश्चित चढ़ाया जा रहा है उसको भी नहीं स्वीकार करेगा। परंतु ये वैसा नहीं है, ये एक ही बार खुद को बलिदान के रूप में चढ़ाया और ये पूरा प्रथा को ही निपटा डाला। और ये साधारण महायाजक नहीं है, ये बहुत ही योग्य है। उसको मैं लिस्ट आउट किया, देखिए। पवित्र, होली, निष्कपट, इनोसेंट, निर्मल, अनस्टेन्ड, पापियों से अलग, सेपरेटेड फ्रॉम सिनर्स, स्वर्ग से भी ऊंचा। परमेश्वर ने उसको कैसा नाम दिया? हम सबको पता है ना, सारे नामों से ऊंचा नाम उसको मिला है। इब्रानियों की पत्री उसके 8:5 को पढ़ेंगे अपन। वे स्वर्ग में किसी वस्तुओं की प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मतलब स्वर्ग में एक मंदिर है, तंबू है, जिसमें असली सेवक के रूप में प्रभु यीशु है। तो उस असली चीज का प्रतिबिंब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बताया था। ये जो चित्र, कल अपन इसके बारे में जानकारी ली। इब्रानियों 2 अध्याय की 2 पद,
12वां अध्याय की दूसरा पद, हिब्रानियों 12:2। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। मतलब मध्यस्थी करने वाला यीशु मसीह कोई एक भिखारी समान ऐसे हाथ फैलाते हुए खड़ा नहीं, परंतु पिता के दाहिने जा बैठा है। दाहिने जा बैठा बोले तो थियोलॉजिकली उसको कहते हैं कि अधिकार उनको दिया गया, अथॉरिटी हैज बीन गिवन। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय की 15वां पद। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हिंदी में तंबू तानेगा, दूसरे भाषाओं में अलग अलग शब्द है, परंतु ये तंबू तानेगा बहुत ही अच्छा है कि परमेश्वर उनके बीच में निवास करेगा, ड्वेल करेगा। सी, ये जो स्केनियो करके जो ग्रीक शब्द है, गॉड वॉज रिजाइडिंग इन द टैबरनेकल, परमेश्वर ने उस तंबू में निवास किया। तो यहाँ पर स्वर्ग के उस नगर के बारे में ये बताया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, प्रकाशित वाक्य 22:1। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। कई देश में, पूरी दुनिया में कई देशों में ऐसा राजमहल और बीच में आपको कोई तालाब के रूप में या नदी के रूप में या कोई वाटर बॉडी रखा जाता है। इवन आप ताजमहल यदि आप गए तो वहां पे देख सकते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन वो पानी में रहता है। सामने एक बहुत बड़ा पूल रहती है पानी का, ऐसा एक टैंकी रखा गया है। बहुत सारे जो वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में ऐसा एक नदी या नाला या तालाब ये सब रहता है। एक्चुअली इसका जो पिक्चर आइडिया है यहीं से आया। यहाँ पे लिखा है कि सिंहासन से, मतलब परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी ये जो नदी। ठीक है, ये नदी किसको दर्शा रहा है वो सब बातें अपन बाद में देखेंगे, परंतु महत्वपूर्ण चीज है, ये जीवन जल की नदी के किनारे में आपको क्या मिलता मालूम है? वो जो जीवन का वृक्ष जो मनुष्य ने नहीं खाया था। दो वृक्ष था ना आदेन वाटिका में, एक वृक्ष बुद्धि ज्ञान को देने वाला वृक्ष, दूसरा था अनंत काल का जीवन, जीवन की वृक्ष को फल को खाएगा तो हमेशा के लिए जी सकता है। सो अनंत काल की जीवन को देने वाला उस वृक्ष ये नदी के किनारे में है करके हम लोग यूहन्ना के उस प्रकाशित वाक्य से पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का सेवा को समझाया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर, मतलब हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्ग रोहन हुआ, पिता के पास पहुंचा। और पिता के पास पहुंचकर क्या करे? रिलैक्स कर रहे हैं सोफे में बैठकर, मैं बहुत काम कर दिया, थक गया, मैं अभी रिलैक्स करता हूं, है ना। बाइबल पढ़ते समय कई बार लोगों को लगता है परमेश्वर 6 दिन में सब बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, मतलब परमेश्वर के हाथ पैर बहुत दुख रहा है इसलिए वो काउच पर या बिस्तर पर लेटा हुआ है। वैसा नहीं है, परमेश्वर एक पैटर्न बनाता है सारी चीजों के लिए, मतलब खास करके मनुष्य उसको देखकर पालन करने के लिए परमेश्वर एक पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, और फिर वो अभी हमारी सारे निवेदनों को पिता के पास पहुंचा दे रहे हैं। मतलब हम जब प्रार्थना करते हैं प्रियो, वो यूजलेस प्रेयर नहीं है। मतलब मैं तो इतना, मतलब छोटा सा आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, पापी हूँ, मैं निर्बल मनुष्य हूँ, मेरे पास प्रार्थना को परमेश्वर कहाँ सुनता है ना। बहुत बार ये ऐसा प्रकार की विचार रहता है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि पास्टर के पास में जाके प्रार्थना करना पड़ेगा, या बहुत बड़ा वक्ता जो है, भविष्य वक्ता कोई मिलेगा तो उनसे प्रार्थना करवाएंगे। मेरे प्रियो, आप यदि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए, आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारक करके ग्रहण किया है, आपकी हर एक की प्रार्थना को वो सुन रहा है, और वो प्रार्थना को पिता के पास वो पेश करते हैं। पुराने नियम में जो उस मिलाप वाले तंबू में एक वेदी था, दो वेदी रहता है। पहला एक वेदी है जो ब्रॉस पित्तल में बनाया हुआ बहुत बड़ा वेदी है, जो आपको
जैसे एंट्रेंस अंदर प्रवेश करेंगे फाटक के सामने ही आपको मिलता है होम बलि वगैरह चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने का वेदी। परंतु एक और वेदी रहता है पर्दे के पहले, वो वेदी था कि सुगंध धूप देने वाला, जलाने वाला वेदी है। वो वेदी का अर्थ इस तरह से बताया गया है कि वो परमेश्वर की जो संतों की, मतलब पवित्र लोगों की प्रार्थना है, और ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख में सुगंध धूप के समान है। और ये कौन पेश कर रहे हैं यहाँ पर? याजक कौन है? प्रधान महायाजक प्रभु यीशु है, जो मिल्कीसेदेक की रीति पर, वो हारनिक राइट पे नहीं आया, बट अकॉर्डिंग टू द राइट ऑर्डर ऑफ मिल्कीसेदेक। मिल्कीसेदेक के रीति पर वो याजक बने, और उनकी याजक पद अटल रहता है। जो कोई उसके पास आते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनको उद्धार करता है, और वो सारे अधिकार के साथ में बैठा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो सिंहासन का चित्र मैंने आपको शायद कार्टून के रूप में दिया हूं, परंतु आपको ये समझना जरूरी है, पिता के बराबरी में बैठा है। देखिए, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन दोनों बराबरी में है, और वहीं से निकल रहा है वो नदी जो जीवन देने वाला है। पवित्र आत्मा को असली में वो दर्शाता है। ठीक है प्रियो, हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग रोपण के बाद हुआ घटना, मध्यस्थ का कार्य, मतलब सेवा कार्य, उसके बारे में हमने जान लिया है। मतलब अभी जब से प्रभु यीशु मसीह 2000 ईयर्स हो गया, 2000 साल पहले जब वो पिता के पास पहुंचे, वो यही काम कर रहे हैं, मध्यस्थी का कार्य कर रहे हैं। और साथ में एक और भी काम वो कर रहे हैं, मैं पहले आपको बता दिया कि जगह तैयार कर रहे हैं। किसके लिए जगह तैयार कर रहे हैं? जिनको वो बोल के गए थे, मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं आ रहा हूं, जगह तैयार होने के बाद आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। कल हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह का आगमन। ये आगमन के प्रति बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसको हम लोग संक्षिप्त में अपने अध्ययन में जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने वाला जो आगमन है वो कितने प्रकार की है, कैसे कैसे लोग उसके बारे में सोचते हैं, और पवित्र शास्त्र हमको क्या सिखाता है उसको हम जानेंगे। अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे।